जय हिंद बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास नाइन्थ का, ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है। इसमें अपन लोगों का क्या है, एक तो फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटिंग का जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, मतलब जो फर्स्ट पार्ट में 8 चैप्टर दे रखे हैं हम लोगों के। 8 चैप्टर्स में हम लोगों का क्या कहते हैं, ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास पहले 9th में भी था, कुछ बेसिक्स था, और क्लास 10th का 2 टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं। 2 टॉपिक्स क्या है, एक तो 2 कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस कितना वो देखा जाएगा। दूसरा ये है कि दोनों डिस्टेंस का जो ट्राई सेक्शंस वाले क्वेश्चन हैं जो क्लास 10th में हुआ करते थे, वो हम लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे। सेकंड है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, जो आगे देखा जाएगा क्या है। थर्ड चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। फोर्थ चैप्टर है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का होल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ेंगे हम लोग इसमें। मतलब आगे जो चलेंगे बेसिक से ही रहेगा, तो क्लास 8 का भी रहेगा इसमें। लोगों का ये मानना है कि क्लास 9 का या ज़्यादा हम लोग एडवांस पढ़ते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अपन लोग क्योंकि मैंने काफ़ी जो कोविड के टाइम में जो बच्चे पढ़े हैं ना, ये 4 चैप्टर अपने ना फर्स्ट टू सेकंड थर्ड फोर्थ में, फिर आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड डाउन, तो ऊपर नीचे कह सकते हो, ऊपर नीचे और गोल सर्कल के ऊपर की बात होती है। अब बच्चे कुछ अलग ही मतलब निकाल रहे हैं साथ में, पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब निकालने की कोई जरूरत नहीं है जब हम लोग बात कर रहे हैं। फिर ठीक, 6 चैप्टर पर है मेजरिंग, मतलब पैरामीटर एंड एरिया चैप्टर पढ़ेंगे। नीचे है 7 चैप्टर प्रोबेबिलिटी, ये भी सेम 9 चैप्टर है। कुछ चैप्टर्स 10 से लिए गए हैं, कुछ चैप्टर 11 से लिए गए हैं। जैसे 8 है, इसमें एक टॉपिक 10 का है एपी और सीक्वेंस, और दूसरा है दोनों प्रोग्रेशन डाल रखे हैं, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक आपका क्लास 10th का भी ये टॉपिक और दमदार टॉपिक है। लोगों को लगता है कि मेरा जो मानना है, लोगों का मानना नहीं, ऑल टीचर्स का है कि सब लोग आईआईटी का या जो भी है, पर बच्चे का बेसिक नहीं है, रेडी नहीं है, तो वो ऑनलाइन क्या करेगा। तो बेसिक मेरा जो है वो बेसिक को ही लेकर चलेगा। ठीक है, मेरे पढ़ाने का वो बेसिक को ही लेकर चलाएंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट वीडियो है मेरी इस चैप्टर के लिए। ठीक है, मैंने बेसिक दे रखा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इस चैप्टर में हम लोग क्लियर करेंगे, पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, फिर सेटलिंग इन, कि हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं ये वाला, क्योंकि पहले ना ये नहीं होता था, बस उसके बाद डिस्क्राइब कर दिया था कि फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कहाँ से, मतलब किस बंदे ने, मतलब किस हमारे मैथमेटिशियंस ने क्यों यूज़ किया गया, ये सारी चीज़ें ये दिया गया था। ठीक है, बट अब लोग हम लोग ना बिहाफ अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना ही स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अपने को ही लेके स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास्ट में कहाँ कहाँ हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को या ग्रिड सिस्टम को या ग्रिड लाइंस को कहाँ यूज़ किया। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे जो पास्ट में थे, हज़ारों साल पहले एक सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन थी, या इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेके बात कर रहे हैं। ये नॉलेज है, ना कि कोई, मतलब नॉलेज है तो नॉलेज याद करने की भी ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए, आप किसी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा नॉलेज तो रखना चाहिए ना, कहाँ से क्या आया है। जब हम लोग बाइक्स के बारे में, केक के बारे में, या बच्चों को क्या कहते हैं मेकअप के बारे में, तो सारी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए। ऐसे ही सेम मैथमेटिक्स है या कोई भी सब्जेक्ट है, मेरा मानना है कि सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि मैथ्स से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, बट स्टूडेंट्स को सारे सब्जेक्ट्स में अपनी महारत हासिल करनी चाहिए। ठीक है, वो बात अलग है कि आप एक ही मैं फील्ड में जाना चाहते हो, एक ही स्ट्रीम में, तो आपके लिए अच्छा है वो भी, क्योंकि सबके अपने अलग ओपिनियन है, तो ओपिनियन किसी का भी ऐसा लेगी गलत है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेटलिंग, फिर 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब पहले क्या होता है, जो हम लोग ये 2D है, और 3D में क्या होता है इस टाइप का, मतलब इसमें हो जाएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। क्लियर, बट हम लोग जो पढ़ते हैं ये वाला, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है, और ये नीचे वाला ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा डीप नहीं है। ये डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट, मतलब एक ये कोऑर्डिनेट और एक ये कोऑर्डिनेट,
इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, मतलब ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे कि होता क्या है। सिर्फ इसमें दो एक्सरसाइज दे रखी है, 1.2 और 1.1। 1.1 में हम लोगों को थोड़ा नॉलेज मिलेगा और 1.2 में डिस्टेंस फार्मूला भी मिलेगा, ठीक है। नीचे है एंड ऑफ चैप्टर। देखिए बात रहा कि एंड ऑफ चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे, एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। कुछ बोल रहे हैं नहीं करना, कुछ बोल रहे हैं करना है, सब करना है। उस चार्ज का मतलब ये मत समझना है कि नहीं पेपर में नहीं आएगा, सारा चीज़ आता है। देखो सीबीएसई कुछ भी दे सकता है, इसका मतलब ये नहीं है। सीबीएसई तो आर डी शर्मा से भी दे देता है। कंसेप्ट आने चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो आज का मतलब ये है, पेपर सिंपल है बट क्या है, टेक्निक लग रही है उसमें, है ना। तो आपको ना वो रटने वाली विद्या नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा समझना आना चाहिए। थोड़ा तो नहीं कह रहा, थोड़े से ज़्यादा, क्योंकि वो डेली लाइफ यूजेज है। पहले भी आते थे, ऐसा नहीं है, पर पहले कम क्वेश्चन आते थे। 2020 से पहले क्वेश्चन चटक आते थे, मतलब तगड़े आते थे। पर 2020 से मतलब कोविड के टाइम पे और 2025 के बाद क्वेश्चंस का लेवल कम हो। 25 में हार्ड था, 2-3 साल बच्चों को रहा। दूसरी बात है, बच्चों का कोविड के टाइम पे बेस खराब हो गया था, ठीक है। तो कोविड के टाइम पे बेस नहीं खराब करना है अपना, ठीक है। तो हम लोग करते हैं पहला इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेट, कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। इसमें लिखा है अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। एक सिस्टम है कोऑर्डिनेट का, जो स्ट्रक्चर है फ्रेमवर्क लाइक अ ग्रिड लाइन, मतलब कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। एक स्ट्रक्चर सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है, हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी पढ़ा होगा। तो लॉन्गिट्यूड ऊपर से नीचे और लैटिट्यूड इस तरीके से। तो बीच में आप देख सकते हो यहाँ पर एक जॉइंट है, जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है लाइन, जहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, वहाँ क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बन रहा है। कोऑर्डिनेट मतलब दो पॉइंट्स बनेंगे। एक पॉइंट बनेगा ऑर्डर पेयर, और वहाँ एक ना पॉइंट बनेगा जो हमें क्लियर कर रहा है कि हम एक वैल्यू देगा। अब वो बाद में देखेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे ना अपन लोग, तो वहाँ देखेंगे कि वैल्यू किस तरीके से देगा, ठीक है, कैसे बनेगा, कैसे वैल्यूज आए। तो एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम लोग ग्रिड लाइंस को यूज़ करके मैप पर या ग्राफ पेपर पर एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बनाते हैं। दूसरा है फिजिकल लोकेशन, हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब जैसे आप लोग बोल रहे हो कि फिजिकल लोकेशन सर हाउ टू, मतलब हम कैसे यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने का एक बेसिकली तरीका है कि हम लोगों ने देखा सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशंस में, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में, एक मिनट रुकना, मैं एक ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा एक ये घर बना है, हमारे चाचा जी का घर है। यहाँ एक भैंस का तबेला है और आगे एक मार्केट है, ठीक है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10-10 मीटर का रखा है, ठीक। 10 मीटर का ही क्यों रखा है, ठीक है। दूसरी बात, बहुत वेल मैनेज था उनका जो प्रोग्राम रखा था, वो वेल मैनेज रखा था। प्रोग्राम मतलब उन्होंने जो भी मैपिंग किया था वो सारी चीज़ें मैप। आप बोलोगे सर ये तो हो गया, तो इधर भी 10 मीटर का रखा है क्या उन्होंने, हाँ। मतलब इसके बीच में कनेक्शन, इसके बीच में कनेक्शन, सॉरी इसके बीच में कनेक्शन है, वो काफ़ी 10-10 मीटर का रखा था। और इनके बीच में और इनके बीच में भी 10-10 मीटर का था, ठीक है। तो एक स्केल रखा उन्होंने 10-10 मीटर का कि इतना दूरी रहेगा और मैनेज होगा। अगर हम लोग देख सकते हैं आज के टाइम में तो वेल मैनेज नहीं होता है, ठीक है। वेल मैनेज क्यों नहीं होता है, कहीं जगह कम है, पतली गलियाँ है, तो वो ना आराम से निकल पाती गाड़ियाँ। बट उस दौर में ना गाड़ियाँ बहुत, उस दौर में ना गाड़ियाँ ना बहुत आराम से निकालने की कोशिश की थी इन लोगों ने, ठीक है। तो आराम से जा सकते थे। दूसरी बात, सिटी के अंदर हम देख सकते हैं नॉर्थ से लेकर साउथ। नॉर्थ देखो भैया, पहले देख लो, सीख लो, डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। बच्चों को ना बहुत बेसिकली नहीं पता होता कि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ का टीचर धनाधन पढ़ाया जा रहा है। ईस्ट में अपना देखो, इंडिया के बारे में अगर क्वेश्चन आता है इंडिया को लेके, तो ईस्ट में क्या है हमारा, वेस्ट बंगाल, WV, असम नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है, ठीक है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इधर की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट, ये नीचे है साउथ ईस्ट, ये वाला पार्ट है साउथ वेस्ट और ये वाला पार्ट है नॉर्थ वेस्ट, ठीक। अब यह राजस्थान है, वेस्ट में हमारा राजस्थान है, पहले क्लियर रखो, ठीक, राजस्थान है। अब बच्चों को ये नहीं पता होता है कि डायरेक्शंस क्या होता है, पहले डायरेक्शंस क्लियर कर लेते हैं।
जब हमने सिंधु सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, अच्छा लोगों का ये भी मानना है कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन एक नया नाम है। नहीं, अगर आप लुसेंट बुक उठाओगे, एक जीके कंपटीशन बुक है और जनरल नॉलेज की बुक है, तो उसमें भी मेंशन कर रखा है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक सिविलाइजेशन पहले देख लेते हैं कि मैं थोड़ा हिस्ट्री में जा रहा हूँ, सॉरी। सिविलाइजेशन एक नदी पे है, सिविलाइजेशन रिवर के नियर ही होता था क्योंकि पानी और सब चीज़ें ईजिली मिल जाता था। दूसरी बात इरिगेशन के लिए भी अच्छा था। तो सब जितने भी सिविलाइजेशन है वो 4 सिविलाइजेशन मेनली है, तो सारी नदियों के पास हुई, ठीक, रिवर्स के पास हुई। जो इंडस सिविलाइजेशन है इसलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। इंडस नदी के आसपास जितनी भी सिविलाइजेशन हुई है उसी मतलब जितनी भी बने, लोथल हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये सारे। सिंधु को पहले इंडस को सिंधु भी नदी बोलते हैं, इसलिए सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंडरी क्या था कि बाद में 800 सीई में 800 सीई में बुद्धयान सिटी सेंटर एक डिस्टेंस 10 मीटर का जो बता रहा हूँ वो हमने देखा। दूसरी बात, बुद्धयान और पाइथागोरस थ्योरम को मिलाकर हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फाउंडेशन लेआउट करा। जैसे एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट मतलब एक्स की वैल्यू पहले रखेंगे और वाई की वैल्यू बाद में रखते हैं, मतलब इस तरीके से बनता है, ठीक। अब एक्स वाई की वैल्यू हमने पुट तो कर दिया है, पर दिक्कत ये है कि बच्चे को लगता है कि सर मतलब हम लोगों ने कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं 2 पॉइंट का। अब देखो, हाँ, एक ही है, ठीक है, एक ये कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट के बीच में और इस कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, मतलब 2 कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस। तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ना एक फॉर्मूला मेंशन किया था, वो मैं अभी बताऊंगा नहीं, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। तो फिर आर्यभट्ट आए थे, अब देखते हैं, रुको, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने हिस्टोरिकल टाइम ऑफ ग्रिड बेस्ड थिंकिंग एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे, सॉरी वो कॉल आया था, मैं नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगा, तो वीडियो पूरी खिसकानी पड़ेगी मुझको। बुद्धयान में देख सकते हो, बुद्धयान का आ गया, हाँ, बुद्धयान का देख सकते हो 800 बीसी है, ठीक है। तो 800 बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट एरा। तो बिफोर क्राइस्ट एरा का मतलब पहले टाइमलाइन सिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये जीसस जो हमारे गॉड, मतलब हम सभी के गॉड है, एक ही गॉड होता है, ठीक है। तो एक गॉड थे जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म से पहले का जो टाइम है वो बीसीई में आएगा, बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है। और आगे है एडी, एनो डोमिनी। अब जो क्राइस्ट के पैसे वाला जो है ना वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस नहीं हटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, आगे चलता रहेगा। ये वाला 1 2 3 4 5 जो आज हम चल रहे हैं वो 2026 है, ठीक। अब अपन लोगों का ये देखने का मतलब था कि उन्होंने बीसी बोला 800 साल पहले, मतलब 2026, और 800 प्लस कर दो तो कितना आएगा, 6 2 8 2826 ईयर पहले यूज किया गया था ईस्ट वेस्ट, मतलब ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ये वाला ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक लाइन ड्रीप करी गई ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। उन्होंने डेवलप किया बुद्धयान पाइथागोरस थ्योरम लेइंग द फाउंडेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर हम देखेंगे उज्जैनी, उज्जैन, उन्होंने देखा, उन्होंने एंशियंट इंडिया बोल सकते हैं हम लोग, जो एंशियंट इंडिया पढ़ते हैं हम लोग, वो 0 के बाद ही है, मतलब क्राइस्ट के बाद के बारे में। तो हमने देखा कि सिद्धांत पढ़ते तो हम पहले का भी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ एंशियंट हिस्ट्री में, पैलेलिथिक, नियोलिथिक, मीजोलिथिक, ठीक है। बट हम जो बात कर रहे हैं वो बीसी की है, 4th सेंचुरी बीसी की बात हो रही है। डिस्क्राइब इन द अर्ली सिद्धांत पॉइंट मेकिंग, ठीक है। अर्ली सिद्धांत में हम लोगों ने देखा कि डिस्क्राइब करा है अर्ली सिद्धांत, सिद्धांत मतलब रूल्स एंड एज द पॉइंट मेकिंग द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड मेरिडियन फ्रॉम विच ऑल ओवर ग्लोबल लोकेशन आर मेजर। ग्लोबल लोकेशन का मतलब है पूरी दुनिया के अंदर, हम एक ग्लोबल लोकेशन मेजर करने के लिए हम लोगों ने इसका यूज किया, ठीक। फिर स्टार्ट करा टॉलेमी, 1500 मतलब 150 बीसी के बारे में बात करें, मतलब आज का ईयर और 150 जोड़ दो। बिल्ट एक अनलेयर वर्क ऑफ हिप्पोक्रस, हिप्पार, क्या था ये, लाइन आ रही है, ठीक, वॉइस चेक करना, ठीक।
built on earlier work of Hipparchus to describe the latitude and longitude of a thousand of location. ठीक है, तो राइटिंग एज ओजिन में डिस्क्राइब किया गया है उज्जैनी में, इन हिज राइटिंग, उनकी राइटिंग टॉलेमी की, उज्जैनी नाम है, राइटिंग एज ओजिन। आर्यभट्ट ने 499 बीसी में, मतलब ये चीज़ हमें सीखने को मिल रहा है कि इन लोगों ने कहाँ कहाँ यूज़ किया गया, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं किया, कहाँ कहाँ। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, तो हम लोगों ने उसमें देखने को मिल रहा था कि कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ब्रह्मगुप्त है, ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने 4 क्वाड्रेंट कार्टेशियन का वर्क किया। 4 कार्टेशियन क्या मतलब क्या होता है, मैं इसमें पहले अपन लोग छोटी छोटी बातें सीख लेते हैं कि होता क्या है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा एक स्लाइड बढ़ाता हूँ इस चीज़ के लिए और ये बात आते हैं यहाँ पर। ठीक, पहला जो हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी 2 मिनट या 3 मिनट की पहले वीडियो बनी थी ना, उसी के हिसाब से बिहाफ पे हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग बात क्या करेंगे, पहले ये चीज़ देखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में तो सीधा एक्सरसाइज पर दिया गया और कुछ कुछ चीज़ें ना हम लोगों को ये बताया गया कि कहाँ कहाँ लोगों ने यूज़ किया था। पहले जो पहले बुक थी ना, उसमें हम लोगों को बस मेंशन किया गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और रेन के बारे में बता दिया था, मतलब रेन, RENE, रेन, डेस्केरिट्स। ठीक है, डेस्कार्टिस 1596 to 1650 में पब्लिश किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर 1637 में वर्क किया था। बट जो हम लोग फ्लोर प्लेन की बात कर रहे हैं, जमीनी तल, मतलब हम लोग फ्लोर प्लेन की बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, पहले तो हम लोग ये बात करते हैं, एक 2D कार्टेशियन प्लेन है और दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक बनता है एक्स एक्सिस और ये बनता है वाई एक्सिस। ठीक है, जो रिलेटिव लाइन है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो अपन की क्या हो जाएगी, सॉरी लाइन, वो अपन की क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब खड़ी लाइन। अगर आप आपके पास बुक है और उसको पेन सीधा खड़ा कर दोगे तो 90 डिग्री मेक कर रहा होगा, वो आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब इसमें ना नंबर्स होते हैं, मान लो कि एक लाइन है, तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस छोटे नंबर लाइन बनाई होगी ना, 1 2 3 4, अब बीच में ना 0 होता है, या -1 -2 -3 होता है। ठीक, सेम जगह यहाँ है, सेम 0 यहाँ है, 1 2 3, और यहाँ क्या हो जाएगा, -1 -2 -3। क्लियर, ये वाई एक्सिस हो गया। अब कहानी क्या है, मतलब जो कहानी क्या है, मतलब तो सर आप बताओ ना क्या सीन क्या चल रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। देखो, जब ये दोनों लाइन बनती हैं, जब ये दोनों लाइन मिलती हैं, तो जब ये दोनों लाइन मिलती है ना, जब ये दोनों लाइन मिलती हैं तो क्या मेक करती हैं, कार्टेशियन प्लेन। और जब कार्टेशियन प्लेन बना रही है, जब कोई कार्टेशियन प्लेन बना रही है, अब देखो 0 2 3 4 5, यहाँ क्या है, चलो माइनस, सॉरी एक मिनट रुकना है। ठीक, तो 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, मैं इसी में सारी चीज़ें सिखाता हूँ, -1 -2 -3। वो ना फ़ोन पे चल रहा है ना, तो बात यही होती है बस, हाँ, -2 -3 -4। ठीक, और नीचे वाली मैंने आ गया, हाँ -1 -2 -3 -4। क्लियर, ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ये और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक, अब कोई भी पॉइंट मिलता है, मान लो 2 और ये 2 है। ठीक, तो ये क्या कहते हैं, ये कोऑर्डिनेट बनाना, ये वाला जो लाइन कोने पर है, इस लाइन को हम कैसे डिनोट करेंगे, ये ऑर्डर पेयर बना रहा हूँ। ठीक है, एक ऑर्डर पेयर मतलब
एक्स कॉमा वाई, एक ऑर्डर पेयर बनना। ऑर्डर पेयर का मतलब है एक पेयर है रियल नंबर का जिसमें एक्स या वाई है, ए और बी ले सकते हैं, ठीक है, दो कंपोनेंट मिलेंगे हम लोगों को, ठीक, उसी को हम ऑर्डर पेयर बोलेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे एक्स ही रहेगा हमेशा, हमने बनाया है, सहूलियत के लिए बनाया है। अगर आप वाई रखना चाहते हो तो फिर पूरी दुनिया को वाई रखना पड़ेगा, तो हमने पहले अपनी सहूलियत के बनाया। वेयर ऑलवेज ऑक्यूपाइज ए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि क्यों रखते हैं, पर मैं अपने हिसाब से मतलब सहूलियत अभी के लिए मान लो, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा, 2 कॉमा 2, एक्स की वैल्यू 2 थी ना, ये वाली जो वैल्यू 2 है और ये वाली वैल्यू 2 है, ठीक है, ये वाली। अब 2 कॉमा 2 हो गया तो ये ऑर्डर पेयर हो गया, मतलब हम लोग जो भी लिखेंगे वो एक्स कॉमा वाई में लिखेंगे, ठीक। अब एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हम लोग एक्स को हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक्स को हम बोलते क्या है, एक्स को हम बोलते क्या है हमेशा, देखो यहाँ नहीं जीरो होता है, ठीक है, तो जीरो होगा ना, जीरो। अब यहाँ पर अगर हमें जीरो पे कोई पॉइंट बनेगा तो जीरो पे कौन सा पॉइंट बनेगा, 0 कॉमा 0 ही बनेगा, जीरो पे कोई नंबर नहीं है तो 0 कॉमा 0 बन गया, एक्स भी 0 हो गया, वाई भी 0 हो गया, एक्स भी 0 हो गया और वाई भी 0 हो गया। तो आप देख सकते हो एक्स 0 हो गया, वाई 0 हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे कोऑर्डिनेट है। और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जो 0 वाला है उसे बोलते हैं ऑरिजिन, ये ऑरिजिन बोलते हैं, ठीक। अगर क्वेश्चन हमसे ये बोलता है कि -3,5 है, इसमें हमें एब्सिसा बताओ, सर बोलोगे सर एब्सिसा होता क्या है, ABSCISS एब्सिसा, ठीक है। एब्सिसा होता क्या है, एब्सिसा होता है -3। तो सर एब्सिसा है क्या, जो भी एक्स कोऑर्डिनेट पे है, मतलब एक्स एक्सिस पे, सॉरी, इसे ना राइट हैंड में चाहिए, जो एक्स एक्सिस पे टकरा रहा है, एक्स एक्सिस पे क्या बन रहा है, -3 बन रहा है ना, तो एब्सिसा क्या हो जाएगा, -3, ठीक। बट सर फिर तो वाई के लिए भी कुछ होता होगा, हाँ वाई के लिए भी होता है, उसे बोलते हैं हम लोग, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। जो वाई एक्सिस वाले को बोलेंगे ऑर्डिनेट। अगर इसी में बोले कि ऑर्डिनेट क्या है इस वाली लाइन में, मतलब इसमें तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट में 5 होगा, ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। क्लियर है इतना, ठीक है। अगर कोई डाउट्स होता है तो कमेंट डाल देना, मैं उसके लिए डाल दूंगा, जैसे स्क्वायर हो गया, क्यूब रूट हो गया, ठीक है, एलसीएम एफसीएफ हो गया। अपन लोग ना वीडियो अब पोस्ट करते रहेंगे तो टेंशन मत लेना कि नहीं सर आप, नहीं सर, है ना। अब अपन वो लोग मुद्दे आवे आ जाए ना, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं वो अभी बाद में बताएंगे, पर अभी क्वेश्चंस पे कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चंस पे करते हैं, क्वेश्चन ये हाँ। आप कोऑर्डिनेट प्लान मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर उसमें बोला है स्केल यूज़ करना, बताता हूँ स्केल यूज़ कैसे कर रहे हैं हम लोग। स्केल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, स्केल यूज 1 सेंटीमीटर को हम 1 फुट मान रहे हैं, लेट करा है, ये नहीं है। देखो इसमें ग्राफ होना चाहिए, इसमें ग्राफ है क्या, है पर मुझे ना एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। देखो हाँ एक और लेते हैं, ठीक है। देखो भाई बैठ के ना, मैं ना ये रहा ग्राफ आ गया, और ये हमने रख लिया, अच्छा लग रहा है। अब जो हम लोगों ने ग्राफ यूज किया है ना, तो ग्राफ में देख रहे हो, अरे ग्राफ देख रहे हो ना, हाँ इसके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ये वाला जो बॉक्स है ना, अपन लोग असली ग्राफ देखेंगे ना, उसमें 10 बॉक्सेस बने होते हैं, मतलब इस वाले बॉक्स में, किसी भी बॉक्स में 10 बॉक्स बने होते हैं,
और tan 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 मिलीमीटर के बराबर, तो सॉरी 10 मिलीमीटर के बराबर, माई मिस्टेक 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 10 बॉक्सेस देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 10 में 1 सेंटीमीटर मान लिया, अगर मैं 1 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर भी मान लूँ या 1 किलोमीटर मान लूँ, तो वो हमारे लिए ग्राफ में इजी पड़ता है। ग्राफ क्यों इजी पड़ता है, हमने मान लिया है कि हाँ एक बक्सा ना 1 सेंटीमीटर है, एक ही बक्सा 1 किलोमीटर है, एक ही बक्सा 200 मीटर है, मतलब कुछ भी मान लो, तो सारे बॉक्सेस को हम लोगों को मानना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। पहली बात तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम लोगों को मेंशन करना पड़ता है। अब जैसे मान लो ये वाला बॉक्सेस है, यहाँ मैंने मान लिया 1 किलोमीटर, दूसरा वाला भी मान लिया 2 और तीसरा वाला 3 और ये 4 किलोमीटर, किलोमीटर पर चल रहा है, ठीक है, किलोमीटर। ये मान लिया, हम लोग ना फिजिक्स पढ़ेंगे ना, उसमें भी ग्राफ बहुत सारे मिलते हैं, तो बहुत बेसिकली चीज़ है कि आपको सीखना पड़ेगा। ये चीज़ें तो सीखनी पड़ेंगी कि हम लोग ना क्यों मान रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, यूनिट हमें सेंटीमीटर में ना मिल के किलोमीटर में मिल जाती है, कभी कभी मिलीमीटर में मिल जाती है, डेकामीटर में मिल जाती है। तो सर ये लीटर मीटर कैपेसिटी के लिए यूज़ नहीं किया, नो, से स्पीड में ही चालू है अभी तो फिलहाल के लिए। फिर बाद में तो फिर हम लोग ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, करना होता है, पर हम अभी इस चैप्टर में ना अभी थोड़ा बेसिक की बात कर रहे हैं, थोड़ा लो लेवल पे बात करेंगे, बेसिक ही चल रहा है, तो हम लोगों को ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। लंबा खींच रहा हूँ वीडियो, पर क्या करें। अब क्वेश्चन ये है कि 0,3 है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये किस विच ऑफ द फॉलोइंग, और एक क्वेश्चन है -6,0, ये बीके सिंह वाली बुक है जो नहीं आई ना, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन ये बोल रहा था कि ये लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा, ठीक। फिर कुछ क्वेश्चन बोलते हैं कि वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा, वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा, ठीक। तो अब हम लोगों को ये पहले पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस वो हमें क्लियर कर दिया, वाई एक्सिस वो भी हमने क्लियर कर दिया, क्लियर है बात, ठीक है। अब बात यहाँ आ रही है कि वाई एक्सिस पे क्या होगा और एक्स एक्सिस पे क्या हो सकता है। 0,3 है, पहले हम सीखेंगे 0 कहाँ पर है, ये 0 है, ठीक है, और ये क्या है 3 है, तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा, यहीं पर ही बनेगा 0,3। तो ये कहाँ एक्स एक्सिस पे कर रहा है, वाई एक्सिस पे, तो ऊपर वाला क्या है, ये वाई एक्सिस पे कर रहा है, और नीचे वाला कहाँ करेगा भाई, -6 है। अब -6 मान लो यहाँ बनेगा, ठीक है, मान लो, और 0 ये रहा, ये रहा, ये लाइन कहाँ बनेगा टॉपिक 6 -6,0। तो लाई कहाँ कर रहा है, ये वाला जो है ना, ये वाला ये करेगा एक्स एक्सिस पे, मतलब एक्स की वैल्यू दी होगी ना वो एक्स एक्सिस पे, और जो वाई की वैल्यू दी होगी ना वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब बनेगा कहाँ मिल रहा है, ठीक, क्लियर है इतना। अब अपन लोग ना एनसीईआरटी पे आते हैं, मुद्दा नहीं भटकेंगे हम लोग, ये रहा, पॉजिटिव डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी मैंने बताया था, और नेगेटिव डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो था राइट 0, जितना भी राइट के साइड है वो पॉजिटिव जाएगा, और लेफ्ट की साइड ये डाउनवर्ड की तरफ जाएगा वो नेगेटिव जाएगा। जैसे कि ये ग्राफ बनाया, यहाँ गई राइट में पॉजिटिव पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, देख रहे हो ना, यहाँ पर हम लोगों ने नंबर जो लिखे थे ना इस वाली लाइन पर, ये प्लस का 1 2 3 4, और ऊपर वाले में 1 2 3 4, ठीक। बट नीचे वाले में लेफ्ट में गए थे तो माइनस का 2 -3, और नीचे आए थे -1 -2, वो पेज में ना पेज कम है, जब लैपटॉप पे आ जाएगा व्यूज़ बढ़ेगी। मैं साफ बोल रहा हूँ, मैं अप्रेज नहीं कर रहा हूँ, मेरे तो है बच्चे हैं मेरी क्लास में, तो बस मैंने ऑनलाइन डाल रखा है कि बच्चे खुद करते, रिकॉर्डेड में कुछ होना चाहिए तो डाल रहा हूँ, तब लगेगा कि हाँ मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ बच्चों को, मतलब मेरी वाइब मैच कर रही है बच्चों के साथ, अपन लोगों के साथ कोई बकवास करने की जरूरत नहीं। कि मैं देखता हूँ जैसे न्यूज़ एंकर होते हैं, न्यूज़ एंकर्स जो आजकल के लोग बच्चे हैं, मतलब जो एंकर्स हो गए, तो देखो गौर से, तो सेम मुझे ऐसा लग रहा है टीचर्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी टीचर्स हैं जो अच्छे, जो ज़्यादा बकवास ना करके सीधा मुद्दे पे आते हैं, और कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत टाइम कर रहे हैं, देखा होगा अभी रिजल्ट्स में भी बहुत देखा था टीचर्स का
रिजल्ट आ रहा है, आज आ जाएगा कल आ जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है, व्यूज आप सीधा सीधा बोल दो, सीबीएसई की साइट चेक करते रहो, बात खत्म होती है। क्योंकि ना मेरे घर से मैं पेपर बना रहा हूँ, ना कोई बच्चा पेपर बना रहा है, ठीक है। तो ये देख समझ में आ गया ना, ऊपर वाली लाइन है ना, ये पॉजिटिव डिस्टेंस शो कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ और इधर की तरफ एक्सेस, पर नीचे की तरफ जाएंगे डाउनवर्ड वाई एक्सेस में तो नेगेटिव है, और लेफ्ट की साइड जाएंगे तो नेगेटिव रहेगा। क्लियर, बेसिक चीज़ है यार, तो तुम मेरे को बोलो सर आपने धोखा दिया, ठीक। अब हम लोगों ने ग्राफ देखो, कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन 2D कार्टेशियन प्लेन है, तो हम लोग को देख सकते हैं ये नीचे वाला, ये वाला है ना, देख रहे हो ना, ये प्लस पॉजिटिव में, ऊपर वाला ये भी पॉजिटिव में, इधर वाली जो लाइन है इधर की तरफ जाएंगे हम लोग तो नीचे वाला देखो नेगेटिव में, ठीक। और इधर की तरफ जाएंगे ये भी नेगेटिव में, डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं हम लोग, ठीक। डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं तो ये नेगेटिव में। क्लियर, ये एक्स एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है, ऊपर वाला, नीचे वाला वाई एक्सिस है, और इधर वाला मतलब इधर वाला एक्स एक्सिस है। क्लियर बात। अच्छा, एग्जाम्पल है, प्लॉट कर रहे हैं, फिक्स पॉइंट बी को प्लॉट करना है, अभी नहीं बात करेंगे। जनरल रूल एक्स एक्सिस, ये क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है, जो बताया वो ही सेम। अब देखने को मिलेगा हम लोगों को, अपन लोगों को ना देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक्सरसाइज 1.1 है, देखो यार करना तो मैं है, अपन को नहीं करना है, ठीक है। तो अपन लोगों को तो सीधा सीधा समझाने का काम है, कंसेप्ट। अब ऐसा नहीं हो सकता, देखो 9th है तो ऐसा नहीं है कि पुराने टाइम के जो क्वेश्चन है वो लिख के आ जाए एज इट इज, एज कुछ कुछ बना के देंगे, मतलब बनाने का मतलब है आपकी बुद्धि चेक की जाएगी कि खुली है नहीं खुली है, ठीक। फिगर 1.3 shows Ryan's room with point OABC marking its corner, okay, marking its corner। अब OABC दे रखा है तो OABC किधर दे रखा है, पहले ये शो करेंगे। थोड़ा मैं से जूम करता हूँ, ये अपन के पास ये आया। क्लियर। अब बड़ा सावधानी से करना पड़ेगा, ये हम लोगों को दे रखा था एक तरीके से लैंप रखा हुआ है, ठीक। ये बैट दे रखा है, ये हमें वार्डरोब दे रखा था उसने, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं लिखा पर मैं एनसीईआरटी अगर आप रखोगे तब पता लगेगा, ठीक है। ये वार्डरोब का डिस्टेंस दे रखा है W1, ठीक, W1 दे रखा है, एक मिनट रुकना, ठीक है। तो वार्डरोब दे रखा है, ठीक, और यहाँ पर ना ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जूम कर लेते थोड़ा सा, अब अपन लोगों को क्या दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, ये वाला, ये पॉइंट दे रखा है, ठीक। नीचे की जो मेन मुद्दा है ना वो नीचे वाला है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि D1 और R1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, D1 और R1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। D1 किधर था, जो WT है ना, WT है ना, उसी के प्लस ये T1 दिखा रहा था, मतलब ये देख लो आप पहले, ये कोऑर्डिनेट देख लो, ठीक है। हम लोगों ने देखा क्वेश्चन ये बोल रहा है हम लोगों से कि D1 और R1 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, डोर यान रूम, हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल से कितना दूर है। D1 और R1 कितना दूर है, अब D1 की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन हमसे बोल रहा था कि D1 और R1 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, अगर D1 और R1 रिप्रेजेंट कर रहा है डोर, D1 और R1 क्या है, देखो अपन लोग
अपन लोग ना D1 और R1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो D1 R1 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मतलब रियान का रूम का दरवाजा D1 और R1 दे रहा है, ठीक है। D1 कितने पे है, +8 पे है, और R1 कितने पे है, 11.5, मतलब 11.5 उसका एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, 11.5 एक्स एक्सिस पे देखना, ठीक है। D1 और R1 एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस मतलब इधर की तरफ है, ये रहा। इसमें शो नहीं किया गया है, इसमें इधर की तरफ ये -8 और ये वाला, ठीक, -8 और ये वाला, ठीक। ये कितना दूर है, कितना दूर है उस दीवार से, किस दीवार से, वाई एक्सिस वाली दीवार से, मतलब ये वाली दीवार से कितना दूर है। सीधी सीधी बात है, कितना दूर हो सकता है बताओ मेरे को। 11.5 और 12 उसका है, तो 0.5 दूर है। दरवाजा कितना दूर है, D1 R1 रिप्रेजेंट कर रहा है दरवाजे को। हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस, तो 0.5, मतलब 0.5, 11.5 और 0.5 ही होगा भाई, 12 तक, ठीक। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट D1, और D1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो D1 किस पे है, एक्स एक्सिस पे है ना, ये D1 था ना जो बताया था ये वाला, ये D1 है, W1 नहीं है, D1 है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं हमें, माइनस का, सॉरी माइनस है, प्लस का 8,0, मैंने भी बताया ना एक्स एक्सिस पे बनेगा, तो ठीक, तो एक्स एक्सिस पे बनेगा। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। अब क्वेश्चन बोल रहा है थर्ड वाला, इफ R1 इज अ पॉइंट 11.50, अगर R1 पॉइंट होगा 11.5, R1 एक पॉइंट है 11.5, वो दे रखा है डायग्राम में। अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे पेज नंबर 5, तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 5 ओपन करोगे, देन आपको ये देखने को मिलेगा कि 11.5 एक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना वो दरवाजा चौड़ा है, तो D1 और R1 वाला जो दरवाजा है वो कितना चौड़ा है। तो चौड़ा क्या देखते हैं भाई, अब काउंट करो, मैं ना एक शीट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अरे यार, हाँ, 8, 9, 10 और 11.5। अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 8 और 9 के बीच में कितना है, 1, 9 और 10 के बीच में 1, और 10 और 11 के बीच में 1, और ये कितना है 0.5, प्लस करो इनको, 1 प्लस, तो कितना आएगा 3.5। अब 3.5 हम अपन लोगों को देखने को मिला कि 3.5 हाँ कैपेबल है, आप जा सकते इजिली, आप मतलब कोई व्यक्ति और व्हील चेयर वाला पर्सन भी जा सकता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि हाँ, क्वेश्चन बोला है कि डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल, यस कंफर्टेबल विद ऑफ रूम डू। इफ अ पर्सन इज इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम, हाँ हो सकता है कि ही एंड शी जा सकता है, क्योंकि आप देखना वो व्हील चेयर होता है ना 2.5 का उसका चौड़ाई होती है, और व्हील के बारे में बात करूँ 3 फीट का हो जाता है, 3.5 का है, तो यस कोई व्यक्ति जा सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है बी, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है इफ, फोर्थ क्वेश्चन, अगर एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ B1 0, 1.5 एंड B2 0, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑफ द बाथरूम के डोर को, मतलब वाई एक्सिस वाली दीवार की बात कर रहा है। V1 है ना, तो V1 मैं देखूं, हाँ बाथरूम वाला दरवाजा है, और बाथरूम वाले दरवाजे की वही पूछ रहा है कि ये वाइडर है बाथरूम का दरवाजा रूम के दरवाजे से, नहीं, क्योंकि आप ये देख सकते हो कि जो V1 का कोऑर्डिनेट है, V1 का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, V1 का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1.5, ठीक, और V2 कितना दे रखा है 4। तो 1.5 से अगर हम बात करें, 1.5 से अब 2, 3, 4, 1.5 से तो 0.5 हो गया, प्लस 2 और 3 1 हो गया, मतलब बैक गैप, और 3 और 4 के बीच में 1 का गैप, तो कितना हो जाएगा 2.5। तो 2.5 जो दरवाजा था, रूम का दरवाजा था, रूम का डोर था, उससे तो कम ही बैठा ना, कितना कम बैठा, 1 फीट कम बैठा, वो था 3.5 और ये कितना था 2.5, क्लियर। तो ये नैरोअर है, नैरोअर आ गया, नैरोअर है, ठीक है। वो भाई फर्स्ट वीडियो है ना, थोड़ा लग रहा है यार, ठीक है। ये चैप्टर ना 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देखो मुद्दे की बात करते हैं आज, जो मैं बात कर रहा हूँ मुद्दे का ये बात है कि चारों सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ मैं, ठीक है, मतलब 5 से 4 जो भी पढ़ाना पड़ लेता है, पर जो हमारा मेन है वो मैथ्स का ही था,
दूसरी बात, मैंने काफ़ी टीचर्स को देख रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा सिस्टमैटिक है, अगर हम ये लोग बोलें कि साइंस पढ़ो, तो भाई कैपेबल नहीं है कि साइंस पढ़ने की बात हो रही है तो साइंस आप बात करो साइंस की, तो साइंस के बारे में बात करेंगे तो नहीं, साइंस के बारे में हम बात करेंगे तो भाई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की बात हो रही है ना, सोशल हो गया, साइंस हो गया। अब तुम देख सकते हो मैथ्स में ये सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, या हड़प्पन सिविलाइजेशन है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसी को हमने सिंधु सरस्वती। अगर इफ़ यू नो, इफ़ यू नॉट नो, ये नॉलेज नहीं है तो फिर कैसे हो? अगर आप जानते हो तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई ये था, लाइन में ये था। तो मेरा ये मानना है कि सब चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। और मैथ्स करने का, जो मैं काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ कि मैथ्स करने का नहीं, अपन लोगों को क्या है, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर हम भिंडी या सब्जी लेने जा रहे हैं मार्केट में ना, अपन लोगों को ना केजी या कुछ नहीं आता तो फ़ायदा क्या है, बट हम उसका नाम भी आना चाहिए। अब ये तो यानी कि साइंटिफिक नेम लेने बैठे तो इतना बेसिक नॉलेज हो कि हाँ कर सके सारे सब्जेक्ट। दूसरी बात है, जो आप अच्छे टीचर्स देख रहे हो, मतलब मेरे से भी अच्छे हैं वो काफ़ी, बट आप पहले अपना बेसिक क्लियर करो, थोड़ा टाइम निकालो। जैसे रूट 2, अब मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है कि एलसीएम लेना नहीं आ रहा है, इवन नंबर नहीं आते हैं, ऑड नंबर नहीं आते हैं, एक नहीं है बहुत सारे बच्चों में, क्योंकि कोविड के टाइम पर बेसिक की लग गई थी, ठीक है, तो बेसिक खराब हो गया। दूसरी बात, बच्चों का पढ़ नहीं है, और दूसरे बच्चों को शॉर्ट टर्म पैसा भी चाहिए, किससे, रील से। मैं किसी की भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा, बस ये बोलता हूँ कि सारी चीज़ें करो, पर एजुकेशन मस्ट है, ठीक है। स्पोर्ट्स भी खेलना है, क्योंकि मैं भी भाई बास्केटबॉल खेलता था एक टाइम पर, तो मुझे भी अच्छा लगता था खेलना। आपको जो लग रहा है आप करिए, पर एजुकेशन भी होनी ज़रूरी है ना, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। कल हम लोग ना आगे बढ़ेंगे, और कल हो सकता है 1-2 दिन में चैप्टर खत्म कर दें, क्योंकि मैं भाई वन शॉट वीडियो बेकार है, मेरे मानना तो ये है। तो वन शॉट वीडियो को फ़ायदा भी नहीं है कि आप बढ़ा के रखो और इतना सारा करो, तो वन शॉट वीडियो से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आराम से पढ़ो, बिंदास पढ़ो, हो जाता है। सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ओके, जय हिंद।